लेकिन यहाँ पे जो मुख्य लीला हुई है वो ये हुई है कि श्री कृष्ण जी राधा रानी जी के बाल काट रहे हैं, और जो शीशा की लीला बता रहे हैं, शीशा में राधा रानी खुद को नहीं देख रहे, कान्हा को देख रहे हैं, पीछे बैठा कृष्णा को राधा रानी जी श्री कृष्ण को देख रही हैं। हाँ, श्री कृष्ण को देख रही है। हाँ क्योंकि वो अपना खुद का श्रृंगार नहीं देख रही है जी। वो कृष्ण को देख रही है। हाँ ये लीला है, तो इसको बोलते हैं वेणी कुंठी लीला बोला जाता है। वेणी मीन्स राधा रानी का बाल, इसको वेणी बोलते हैं उसको जी। उसको वेणी कुंठी, जो वेणी कुंती थी, कुंती मीन्स उनका वेणी बनाया था, उनको राधा रानी अपना कृष्णा ने और कृष्णा जी ने उनका राधा रानी का वेणी बनाया था, जिसको वेणी कुंठी लीला। ऐसे ऐसे दिव्य स्थान हैं, उनके दर्शन भक्त करके नहीं जा पाते, सीधे ही निकल जाते हैं। बस कुसुम सरोवर थोड़ा सा देखा, यहाँ पर इन दर्शनों को नहीं करके जा पाते हैं। नहीं पता, वो पता नहीं है। लेकिन हमने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की थी अभी, और उसमें पहले ही हमने हर स्थान के वीडियो दिखा दिए थे। तो भक्त बड़े प्रसन्न हुए कि हमें तो इनकी जानकारी नहीं थी। तो इसी प्रकार से हम गोवर्धन की परिक्रमा करवा रहे हैं, जिससे हर भक्त को पता चल जाए कि ये दिव्य स्थान यहाँ पर है, इसके दर्शन करने पर ये लाभ प्राप्त होगा। तो इस बार हो सकता है कि भक्त आएं और आनंद ले पाएं। राधा और श्री कृष्ण जी के दर्शनों के लिए आप जरूर पधारें। इस मंदिर में छोटा सा ही मंदिर है, बाहर से बहुत छोटा दिखाई देगा, लेकिन कुसुम सरोवर के बिल्कुल बराबर में ही है। बड़ा ही दिव्य ये स्थान है। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो ये गोवर्धन की परिक्रमा आप यहाँ पर देख सकते हैं। गोवर्धन पर्वत को यहाँ पर कितने बड़े स्वरूप में यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए, आप चित्रपट के माध्यम से आप श्री गोवर्धन जी के दर्शन कर पा रहे हैं। बड़े ही दुर्लभ दर्शन आज आप यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। और ये आप यहाँ पर देखें, एक नक्शा जैसा बना हुआ है, और इसमें पूरी परिक्रमा के बारे में यहाँ दिखा रखा है, किस किस प्रकार से परिक्रमाएं, कहाँ पर कौन सा स्थान है और कितना जो है पर्वत। खड़े हो जाइए आप इधर। अच्छा दिखाना पड़ेगा। हाँ तो दिखा दो, वो तो इधर से आके दिखा देंगे। तो ये आप यहाँ पर है राधा रानी जी। कृष्ण का हाथ में खंगी दिख रहा है आपको, देखिए एक खंगी है, और कंगी में से राधा रानी का चोटी बना रहे, बाल बना रहे, श्रृंगार कर रहे भगवान यहाँ पे, और फूलों से सजा रहे राधा रानी को। और राधा रानी के हाथ में आईना है, देखिए आईना में से राधा रानी खुद को नहीं देख रहे, ये कान्हा का दर्शन ले रहे पीछे। अच्छा हाँ, जब ये श्रृंगार कर रहे थे, जब ये फूल कुछ धूल मिट्टी में था, गिरा था, तो सजाने के लिए भगवान, पानी नहीं था, जल नहीं था, तो भगवान ने अपना बांसुरी से जमीन टच किया, तो जल प्रकट हो गया। वो है कुसुम सरोवर जी। और कुसुम सरोवर का जल प्रकट हो गया, वो सरोवर से जल निकाला, भगवान ने फूल वगैरह धो के सफाई करके राधा रानी को सजाया। तो राधा रानी ने इनको नाम दिया वन बिहारी, किंग ऑफ द फॉरेस्ट। जब आप आए गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए और कुसुम सरोवर जाएं, तो बिल्कुल कुसुम सरोवर के बराबर में ही ये दुर्लभ दर्शन करने को आपको प्राप्त हो जाएंगे। वन बिहारी जी के यहाँ पर वो लीला हुई है जब भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी जी के बाल काटे थे और शीशे में देख रहे थे, और शीशे में वो राधा रानी को नहीं देख रहे थे, वो उनके बालों को देख रहे थे। और यही कुसुम सरोवर जो श्री कृष्ण जी की बांसुरी को टच करने से ही उत्पन्न हुआ था, जिसके भी आपने दर्शन किए। और महाराज जी को यहाँ आप देख रहे हैं, ये पूरा जो है मंदिर पूरा सजा रखा है भगवान श्री कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं। महाराज जी, ये कौन सी लीला यहाँ पर लगी हुई है, ये जो सामने हम देख पा रहे हैं? ये पहला फोटो चैतन्य महाप्रभु जो गोवर्धन को आलिंगन कर रहे हैं। दूसरा फोटो उद्धव जी का है। उद्धव जी देखो हाथ में भागवतम लेके खड़ा है, भागवतम जो यहाँ पे कुसुम सरोवर के अंदर उनका मंदिर है। वहाँ पे भागवत कथा गोपियों को सुनाया था उद्धव जी ने। और उसका बाद में है नारद जी। नारद जी का लीला, वहाँ पे नारद कुंड आगे जगह है, वहाँ पे वो तपस्या करना बैठते हैं नारद मुनि। तो क्योंकि उनको रासलीला देखना था कृष्णा जी का, तो उनको गोपियों को खाली उसमें परमिशन अलाउड था, बाकी कोई जा नहीं पाता था। तो उन्होंने तपस्या करने को बैठा वहाँ पे। तो तभी वहाँ पे वृंदा देवी तुलसी महारानी वहाँ पे प्रत्यक्ष होती है, उनको पूछते क्या इच्छा है आपको। तो नारद मुनि बोलते हैं मुझे कृष्णा का ये आपका रासलीला देखना है। राधा तो
तुलसी महारानी बोलते हैं नहीं, ये रसलीला खाली गोपियों देख सकता है, बाकी कोई देख नहीं सकता है। तो फिर भी ठीक है, आपको इच्छा है आप मेरे साथ में आइए। ऐसा उनको यहाँ पे लेके आते हैं कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर में लेके बोलते हैं, उनको नहाने को बोलते हैं। उसमें जब भी नारद मुनि नहाने को उतरता है, डिप मारता है अंदर, पानी के अंदर जाके बाहर आ जाता है, तभी वो नारदी गोपी बन जाता है वहाँ पे। अच्छा। फिर वो गोपी बनने के बाद वो लीला अपना रास लीला में जाते हैं देखने को। ये है उसका कथा है। और उसका बाजू में जो है आगे है श्याम कुटीर बोल के है, इसको वाल पोखरा भी बोला जाता है। अंदर वो उस रत्न सिंहासन है, वहाँ पे जो विहार करते थे कृष्णा गोपियों का साथ। तो वहाँ पे इनका पद चिन्ह है, जो लाल वाला दिख रहा है आपको, कृष्णा जी का पद चिन्ह है पत्थर पे। और बाजू में काफ, जो बछड़ा का, गाय का बछड़ा का पद चिन्ह है। वो आज भी उधर है। आप अंदर जाएगा तो श्याम कुटीर का अंदर जाएगा तो आप वहाँ पे देखने को मिलेगा। भैया अभी हम पहुंच चुके हैं उद्धव कुंड, और उद्धव कुंड पर यहाँ पर है बहुत ही दिव्य उद्धव जी के दर्शन, उद्धव कुंड के दर्शन। तो जब भक्तगण यहाँ पर आते हैं और वो गोवर्धन परिक्रमा करते हैं और राधा कुंड की परिक्रमा में जब आते हैं तो वो सीधे निकल जाते हैं। ये बड़े ही सुंदर दर्शन आप जुगल किशोर जी के कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर अत्यंत दुर्लभ दर्शन है। और ऐसे दुर्लभ दर्शन करने का सौभाग्य आज आपको प्राप्त हुआ है। यहीं पर अगर आप इधर की तरफ में करेंगे तो श्री श्री राधा उद्धव बिहारी जी के दर्शन है यहाँ पर, और बीच में आपने जुगल किशोर जी के दर्शन किए, और इधर की तरफ में गुलमलता श्री उद्धव जी विराजमान हैं। और इधर की तरफ में अगर आप देखेंगे तो यहीं पर है उद्धव कुंड। ये आप इधर की तरफ देखें तो उद्धव कुंड है। यहाँ के महाराज श्री यहाँ पर विराजमान हैं, उनसे यहाँ की महिमा के बारे में जानते हैं, किस प्रकार से उद्धव कुंड में भक्तगण आते हैं और आनंद ले पाते हैं दर्शनों का। राधे राधे महाराज जी। हमने देखा है कि जब परिक्रमा चलती है तो बहुत भक्त यहाँ से सीधे ही निकल जाते हैं, वो इस स्थान पे आते ही नहीं हैं। और हमने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कराई, पूरे ब्रज मंडल के हम दर्शन कराते हैं। तो जब ऐसे पर्व चालू होते हैं तो जितने भी मंदिर बीच बीच में पड़ते हैं तो उनकी महिमा के बारे में हम बताते हैं। जब भक्तों को पता चलती है उन महिमा के बारे में, उसके महत्व के बारे में, तो फिर वो दर्शनों के लिए आते हैं। तो महाराज जी यहाँ की क्या महिमा है? इस महत्व के बारे में बताता हूँ भैया। यहाँ उद्धव जी ने भगवान की रानियों को, यहाँ उद्धव जी भगवान के पास गए थे। गए, प्रभु आप कैसे उदास हो? उद्धव भैया मेरी गोपी की याद आती है, मन हो जाता है ऐसा। इतनी सी बात महाराज, एक गांव की गंवार है, एक सेकंड समझाएंगे मैं भैया। उद्धव जी बोला था, उद्धव जी तुम जाओ गोपी को समझा के आओ। उनको घमंड था, उद्धव जी को अहंकार था। हाँ, भगवान को अहंकार पसंद नहीं था। गए उद्धव जी, गए मऊती वाव योग करो, क्या मन रखा है उद्धव, हम जा बात न जाने, हम तो कृष्ण का नहीं है जाने। अच्छा। तो माखन मिश्री खिलाया, आपत्ति से बचाओ माँ जाने। उनके रोम रोम में कृष्ण का दर्शन हो गया उद्धव जी को। अच्छा। हाँ, उनका ज्ञान वहीं धरा रह गया उद्धव जी का। हाँ। चूर चूर हो गया। लौट के आई, प्रभु कुछ नहीं चाहिए मुझे, ब्रज का वास। फिर मैं वहाँ की लता पत्ता बना दूं, पेड़ बना दूं, पत्ती बना दूं, मुझे चरण देनु मिल जाएंगी। गोपी चंद चले, चरण देनु मिल जाए, कुछ नहीं चाहिए। ये उद्धव जी वास दिया यहाँ। उस्माम मोह कुसुम सरोवर के जोड़े लता पत्ता बनकर महा आदर्श होके माँ साधना करना उद्धव जी रहने लगी यहाँ। अच्छा। भगवान की रानी और बजनाब पूछ रहे सांडू ऋषि थे, हमारी बाबा ने लीला कहाँ करी। उद्धव बेटा इसको मैं नहीं बता सकता हूँ, इसको बता देंगे उद्धव जी। उद्धव जी कहाँ मिलेंगे? ब्रज की लताओं में गिरा टलेटी वहाँ मिलेंगे। अच्छा भैया, वहाँ तो जाते नहीं मिल जाएंगे उद्धव जी। हाँ। वहाँ संकीर्तन करना है। मैं यहाँ आए, बज्जनाब आए और रानी आई, 16 से 108 रानी आए मिलकर उन्होंने संकीर्तन किया है। संकीर्तन से उद्धव जी यहाँ लता पता से उद्धव जी यहाँ पैकेट होके निकले जाड़ियों से। अच्छा। सीमा भागवत कथा सुनाइए यहाँ। हाँ। बज्जनाब को और भगवान रानियों को कथा सुनाइए यहाँ बैठकर। उद्धव जी ने सुनाइए कथा यहाँ। यहाँ उनके रानियों के प्रेम के आंसू गिरे,
उन्होंने कथा सुनते सुनते प्रेम के आंसू आए, उससे कुंड बनाए। उद्धव जी का प्रकट भैया उद्धव जी इस स्थान पर उद्धव कुंड नाम पड़ा है। बड़ी देखो लिखा हुआ है, हाँ ऐसे संकीर्तन हुआ है, ऐसे प्रकट हुए, ऐसे बैठकर भागवत कथा सुनाइए। उनके आंसुओं से कुंड बनाए उद्धव कुंड। जी तो ये वो गोपिकाएं हैं जब भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा छोड़ के द्वारका के लिए जा रहे थे, या फिर एक तरीके से ये भी कहें हम कि जब गोकुल से मथुरा के लिए जा रहे थे तो उस समय भी गोपिकाएं रो रही थी। तो ये वही लीला है जब मथुरा के लिए जा रहे थे, क्योंकि जब द्वारका के लिए चले गए तो मौका ही नहीं मिला। लेकिन ये वही लीला है महाराज, जब मथुरा के लिए जा रहे थे तब जो है उद्धव जी को भेजा, और उद्धव जी का पूरा जो ज्ञान था वो यहीं पर धरा की धरा रह गया। और हाँ आए फिर से चाहिए प्रभु, गोपी की रज मिल जाए मुझे, कुछ नहीं मिल जाए बस, वही मैं खुश हूँ। तो उस समय पर बद्रीनाथ जी को यहाँ पर कथा स्मरण कराई, और कृष्ण जी की जो रानियां थी उनको, तो यहाँ पे गोपिकाएं भी आई थी जो छोड़ के चले गए थे मथुरा में, वो भी आई होंगी कि केवल 16,108 रानी भगवान की 16,108 रानियों के साथ में भागवत कथा हुई है यहाँ पे। 16,108 रानी होते रहे हुए, एक जगह तो बैठना पाएंगी, कितनी जगह घेरी होगी, पूरे एरिया घेरा होगा। हाँ। तो ये वो बड़ा ही दिव्य स्थान है जहाँ पर प्रेम के आंसुओं से ये उद्धव कुंड बना। जब आप इस परिक्रमा में आए तो इस स्थान पर जरूर आएं, इसके दर्शन करके आप